और अब बात स्वच्छ भारत अभियान की। भागलपुर में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत कचरा से कला प्रदर्शनी का उद्घाटन जिला अधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और डीडीसी प्रदीप कुमार सिंह ने किया। प्रदर्शनी के दौरान उन कलाकृतियों को दिखाया गया जिसे भागलपुर के स्थानीय कलाकारों ने कचरे से बनाई थी, जिनमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर, पेन स्टैंड, डलिया, कचरा ट्रॉली, कचरा फेंकती हुई महिला की मूर्ति, गाय का बछड़ा, गरुड़, गीले कचरे से निर्मित जैविक खाद्य एवं छिड़काव करते हुए किसान की मूर्ति, इज्जत घर और अन्य वस्तुएं शामिल हैं। ये प्रदर्शनी 2 अक्टूबर तक भागलपुर परिसर में लगी रहेगी। देश भर में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के तहत स्वच्छता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों में सरकारी संस्था और निजी संगठनों के साथ आम लोग भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के तहत कई जिलों में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिनमें लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक कर अपने आसपास के क्षेत्रों में साफ सुथरा रखने के लिए प्रेरित किया गया। 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा चल रहा है। इसके तहत देश भर में जगह जगह स्वच्छता को लेकर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में मेरठ छावनी परिषद द्वारा स्वच्छता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें मेरठ के सांसद अरुण गोविल ने मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा लिया। अरुण गोविल ने कहा कि स्वच्छता कार्यक्रमों में सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। कोई भी काम जब हम करने निकलते हैं, जब तक कि सबकी उसमें सहयोग नहीं हो पाता, तब तक कोई भी काम सक्सेसफुल नहीं होता। और बट जो सेवा पखवाड़ा हो रहा है, वो स्वच्छता सेवा पखवाड़ा, वो मुझे लगता है काफ़ी बहुत सक्सेसफुल है। बहुत हम लोगों ने भी बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं और सब मिलकर बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे काम के लिए हो रहा है। स्वच्छता अपने आप में जो है वो सिर्फ अपने लिए ही सेवा नहीं बल्कि समाज के लिए भी सेवा है। स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत एक अनोखी पहल करते हुए मेरठ के सांसद अरुण गोविल और छावनी परिषद के सीईओ जाकिर हुसैन ने छावनी में घर घर जाकर लोगों को स्वच्छता के लिए जागरूक किया। अपने सांसद को दरवाजे पर देखकर छावनी के लोग काफी खुश हुए और सांसद से स्वच्छता अभियान में भागीदारी निभाने का वादा किया। इसके बाद सांसद अरुण गोविल ने छावनी परिषद द्वारा संचालित प्लास्टिक वेस्ट सेंटर का भी दौरा किया। स्वच्छता मिशन को प्रमोट करने के लिए हम लोगों ने दूर दूर स्वच्छता अभियान स्टार्ट कर रखा है। इसके अलावा 3R पे काम किया जा रहा है, जिसमें प्लास्टिक का रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकल पे काम किया जा रहा है। इसके लिए हमने हमारा सेंटर बनाया हुआ है। स्वच्छता के साथ साथ स्वास्थ्य पर भी ध्यान दे रहे हैं। वहीं मऊ जिले में भी सामाजिक वानिकी वन विभाग द्वारा स्वच्छता ही सेवा के तहत स्वच्छता एवं पर्यावरण जागरूकता समारोह आयोजित किया गया, जिसका जिलाधिकारी प्रवीण मिश्र ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इस अवसर पर मऊ जिलाधिकारी ने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को स्वच्छता और पर्यावरण के प्रति जागरूक रहने की शपथ भी दिलाई। उन्होंने कहा कि हम जितना स्वच्छ रहेंगे उतना ही स्वस्थ रहेंगे। स्वच्छता ही सेवा अभियान को एक पहलू जो उसका था कि लोग कैसे बीमारियों से दूर रहें, उसको रेखांकित करने के साथ साथ स्वच्छता को और व्यापक आयाम दिया और उसको इकोलॉजी से कनेक्ट किया है। लोगों को वो समझाने में कामयाब रहे कि अगर जितना हम स्वच्छ रहेंगे हमारी पारिस्थितिकी उतनी ही सुदृढ़ रहेगी और सुदृढ़ पारिस्थितिकी कैसे मानव जनजीवन को प्रभावित कर सकती है, इसको समझाने का प्रयास किया गया है। चित्रकूट में भी राज्य पर्यटन विभाग द्वारा रामघाट पर स्वच्छता कार्यक्रम के तहत सफाई अभियान चलाया गया। गौरतलब है कि जब से देश में स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया है, तब से लोगों में स्वच्छता को लेकर काफी जागरूकता आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत के बाद देश में स्वच्छता को लेकर लोगों की सोच में काफी बदलाव आया है। आइए सुनते हैं कि लोगों के स्वच्छ भारत अभियान को लेकर क्या विचार हैं। प्रधानमंत्री जी एक पैकेज दिया स्वच्छ भारत अभियान। इसमें आप देखेंगे जो क्लीनर इज नेक्स्ट टू गॉड। जब आप स्वच्छ रहेगा, आपका मन भी स्वच्छ रहेगा, आपका सोसाइटी भी स्वच्छ रहेगा। तो 2 लीगल एस्पेक्ट, एक लीगल एस्पेक्ट जो था, जो हम पहले शौचालय जब बनाएंगे तो उसका महिला लोग का प्रोटेक्शन मिलेंगे,
महिला लोग के ऊपर जो निर्यातन होता था, जो जाके ओपनली जो माल मूत्र त्याग करने वो बंद गया। इसका एक लीगल एस्पेक्ट, जो सोसाइटी में एक प्रोटेक्शन फॉर द फीमेल पर्सन। मेडिकल एस्पेक्ट क्या था, इसमें बहुत सारी जो रोग वो भी बंद हो गया। अभी जो प्रोजेक्ट मिशन चल रहा है, जो स्कूल में जो सैनिटेशन, तो स्वच्छ भारत का प्रोग्राम ऐसे छोटा प्रोग्राम नहीं है। स्वच्छता सिर्फ अपने घर को, घर के बाहर, रास्ता, सोसाइटी, स्कूल, हॉस्पिटल, सिर्फ ये नहीं, मन के जो स्वच्छता उसको भी स्वच्छ करना, इसका स्वच्छ भी उतना ही ज़रूरी है जितना हम घर को स्वच्छ करते हैं। स्वच्छता हमारे नींव है। स्वच्छता ये देश को, ये प्रदेश को और हमें और आगे ले जाने की एक हथियार है। प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु और कथावाचक मुरारी बापू ने भारत सरकार के स्वच्छता ही सेवा अभियान की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा, स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार का एक अच्छा प्रयास है। लोगों को स्वच्छता अभियान में भाग लेना चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए। वृक्ष और वृक्ष दोनों हमें छाया देते हैं। पूरे देश में स्वच्छता का एक पूरा अभियान हमारे देश में चल रहे हैं, सालों से गांधी जी के उसमें। हाँ, तो 2 अक्टूबर को राष्ट्रप्रीति, राजनीति के रूप में नहीं, राष्ट्रप्रीति के रूप में स्वच्छता अभियान में भी हिस्सा लेना। वृक्षों को जितना बो सको बोना, वृद्धों की जितनी सेवा हो सके करना, क्योंकि वृक्ष और वृद्ध दोनों फल और छाया दोनों देते हैं।